हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछली बार हम 4 प्रॉपर्टीज कर चुके थे, उससे आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है? प्रॉपर्टी नंबर 5। हमारे पास 0 to 2a फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है फंक्शन एफ ऑफ एक्स का फ्रॉम 0 to 2a। इसको इक्वल करके दिया इन्होंने 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको मैं लिख सकती हूँ 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस a to 2a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2। दिस इज 0, दिस इज a, दिस इज 2a। करेक्ट है। देन हम यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि a प्लस बी, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। क्या अगर मैं x की जगह 2a माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करती हूँ, अगर मैं x की जगह 2a माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो ये हमारा नया वेरिएबल है। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस डी एक्स हो जाएगा पहली बात तो। और जो लिमिट्स हैं उनमें क्या चेंज होगा? x जो हमारा है वो a है जब, तो ये वेरिएबल हमारा क्या बनेगा? इस वेरिएबल में हमारा x कहाँ लाई करेगा? a से। जब देखो, समझिए इस बात को, हमने क्या किया है, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया y। ठीक है, dy डायरेक्टली रखा है x की जगह y, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, y को रिप्लेस कर रहे हैं 2a माइनस एक्स से। ठीक है, तो dy हमारा किसके बराबर हो जाएगा? माइनस dx के। उसके बाद आप बताइए कि अगर y जो है वो a होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? जब y a होगा तो x की वैल्यू a होगी। ठीक है, और जब y 2a होगा तो x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, 2a माइनस एक्स एंड dy की जगह क्या आ जाएगा? माइनस dx। अब माइनस साइन जब हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 to a हो जाएगा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। समझ पा रहे हो आप ये चीज़? तो ये जो चीज़ है, ये जो पार्ट है इंटीग्रेशन का, इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। यही लिखा है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 में। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है कि हम एफ ऑफ एक्स फ्रॉम 0 to 2a, जब हमें इंटीग्रेशन दिया होता है तो हम उसको 0 to a एफ ऑफ एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसी पे प्रॉपर्टी 6 में बात कर रहा है, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आ जाता है, अगर इक्वल ही आ जाएगा तो मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का ऐड हो जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाता है तो हमारा इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ 2x की जगह हम क्या रखें? एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह हम क्या रखेंगे? माइनस एफ ऑफ एक्स। तो दिस इंटीग्रेशन माइनस दिस इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या चेक करना है कि अगर आपको लिमिट 0 to 2a दिख रही है तो आप चेक करेंगे कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या आ रहा है। अगर वो एफ ऑफ एक्स ही आ रहा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 0 to a ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर ये माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है तो आपको 0 इंटीग्रेशन मिल जाएगा। डायरेक्टली आप 0 इंटीग्रेशन लिख सकते हो। ठीक है, फिर हमारी आती है प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7 को हम बोलते हैं ओड इवन प्रॉपर्टी, क्योंकि ओड इवन फंक्शंस पे डिपेंड करती है। अगर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है
माइनस ए टू ए, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, सेम वैल्यू है, देन ये हो जाती है ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर हो, यानी कि हमारा फंक्शन इवन हो। ठीक है, फंक्शन जब इवन होता है तो हमने क्या पढ़ा था कि y के अराउंड सिमेट्रिक होगा, जैसे कोस था, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। तो y एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, सेम वैल्यूज लेता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, जैसे ये इस तरह से बोल रहे हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये कोस का ग्राफ है। ठीक है, मुझे एरिया निकालना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये वाला एरिया निकालूंगी, ये वाला निकालूंगी, एंड देन ये वाला निकालूंगी और इन तीनों को ऐड करूंगी। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं यहां से मतलब 0 से ये वाला एरिया निकाल लूंगी और उसका ट्वाइस कर दूंगी, तो भी तो ये पूरा एरिया बन जाएगा ना, क्योंकि ये एरिया इसके इक्वल है और ये एरिया इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है कि जब हमारे पास इवन फंक्शन होता है तो हम माइनस ए से ए, जब हमारे पास लिमिट होती है, तो किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन को हम 0 टू ए कैलकुलेट कर ले बस, और उसका ट्वाइस कर देंगे तो हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ आ जाता है फ्रॉम माइनस ए टू ए। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसको, कैसे सोच सकते हो, ये माइनस ए है, ये 0 है, ये ए है, एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, तो बीच में 0 तो आएगी ही। तो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे माइनस ए टू 0 में और 0 टू ए में, इंटीग्रेशन ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप माइनस ए टू 0 निकालोगे, लिमिट माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स में हो गया, एक हो गया हमारा 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जब हमारा x माइनस ऑफ x जो है वो x के बराबर ही वैल्यू, मतलब माइनस ऑफ x पे जो फंक्शन वैल्यू ले रहा है वो फंक्शन की वैल्यू एट x के इक्वल ही है, तो हम यहाँ पर जो फंक्शन वैल्यू लेगा वो इसके बराबर ही होगा। ठीक है, तो हम ये कैलकुलेट करने की बजाय यही इसी को हम ट्वाइस कर देते हैं एंड वी विल गेट आवर आंसर। क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर x की जगह आप क्या रखेंगे, माइनस एक्स सब्सटीट्यूट, x की जगह y रख लीजिए पहले, तो ये बन जाएगा माइनस ए टू 0 एफ ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, देन y की जगह आप माइनस एक्स रखिए, y की जगह हम रख रहे हैं माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, आगे माइनस। अब y जब माइनस ए होगा तो x क्या होगा, a होगा, y जब 0 होगा तो x क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और ये माइनस जब हम हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 टू ए, लिमिट्स जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी, f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब हमें इवन फंक्शन में क्या पता है कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर आ जाएगा। कौन से वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमने लिया था। ठीक है, यही अगर हमारा फंक्शन ओड हुआ तो एफ ऑफ एक्स किसके, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आएगा, तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल गेट 0। ठीक है, यही हमारी प्रॉपर्टी 7 कहना चाह रही है कि अगर आपको एफ ऑफ एक्स माइनस ए टू ए लिमिट्स दिख रही हैं, -1 to 1, -2 to 2, और फंक्शन फिर हम चेक करेंगे कि फंक्शन ओड है या इवन है,
अगर फंक्शन ओड हुआ तो डायरेक्टली हम बोल देंगे कि इंटीग्रेशन 0 होगा, और अगर फंक्शन इवन हुआ तो हम लिखेंगे कि इट इज ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x dx। कैसे आया? सिंपल सब्स्टिट्यूशन से आप ये प्रॉपर्टी समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 x³ माइनस एक्स का मॉड्यूलस dx। हमें पता है कि जो मोड एक्स टाइप के फंक्शंस होते हैं वो पीस वाइज डिफाइन होते हैं, जैसे कि एक्स से कम मतलब 0 से छोटे वालों के लिए ये -x वैल्यू देगा, और ग्रेटर देन और इक्वल वालों के लिए ये x वैल्यू देगा। तो यहाँ पर भी मॉड्यूलस फंक्शन है तो ये डिफरेंट वैल्यू देगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। हमारे पास है -1 से फिर 0 आएगा एंड देन हमें 2 तक जाना है। अंदर हमारे पास अगर हम x कॉमन ले ले तो अंदर बनेगा x² - 1, जो कि हमारे पास है x इंटू एक्स माइनस 1 एंड x प्लस 1। ठीक है, अभी हम इस फंक्शन को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हम मोड x -1 मोड x प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, अब x जो है वो 0 के इधर उधर साइन बदलेगा, x -1 जो है वो हमारा 1 के इधर उधर साइन बदलेगा, और x प्लस 1 हमारा जो है वो -1 के इधर उधर साइन बदलेगा। हमारे पास है -1 से 2 तक जाना है। तो जब हम -1 से चले और 0 तक गए, ठीक है, तो ये क्या वैल्यू देगा? ये -x देगा बाहर। ये क्या देगा? ये तो भाई 1 तक जो है वो -x -1 ही देगा। ठीक है, तो ये -x -1 यानी -x प्लस 1 देगा, और ये क्या देगा? ये पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, ये देगा x प्लस 1। तो हमारे पास -1 to 0 में फंक्शन क्या बन जाएगा? ये बन गया 1 - x² इंटू -x, दैट इज -x प्लस x³। ठीक है, उसके बाद जब हम 0 से ये कहाँ पर चेंज करेगा? 1 पे चेंज करेगा, तो 1 पे ब्रेक करना पड़ेगा हमें। जब हम 0 to 1 जाएंगे तो ये तो पॉजिटिव x देगा, ये हमारा नेगेटिव ही देगा क्योंकि 1 के आगे ये पॉजिटिव देगा, राइट? नेगेटिव ही देगा तो क्या देगा? -x प्लस 1 देगा, और ये क्या देगा? ये पॉजिटिव देगा यानी x प्लस 1 देगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 1 - x² इंटू एक्स, दैट इज x माइनस x³ बन जाएगा फंक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं 1 to 2 में क्या बनेगा। 1 to 2 में ये हमारा पॉजिटिव x ही देगा, ये हमारा पॉजिटिव x -1 देगा, और ये हमारा x प्लस 1 देगा, यानी हमारे पास क्या बन जाएगा? x³ माइनस x। ठीक है, तो हमारे पास 3 में हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसके आगे। एक हमने लिया -1 to 0, उसमें हमारा कौन सा फंक्शन काम आएगा? ये वाला काम आएगा, तो हम रखेंगे -x प्लस x³ dx। फिर हमने लिया 0 to 1, उसमें हमारा कौन सा फंक्शन काम आएगा? x माइनस x³ dx। देन हमने लिया 1 to 2, उसमें हमारा कौन सा फंक्शन काम आएगा? x³ माइनस x। ठीक है, तो हमने इसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज की कि a to b हम अगर हमारे पास किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन गिवन है तो उसको हम a to c प्लस c to b में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारा गिवन f ऑफ x था वो ऐसा फंक्शन था जो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सिंपली जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे।
तो माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब का आ जाएगा एक्स फोर बाई फोर। इसकी लिमिट्स हमारी लगेंगी माइनस वन टू ज़ीरो, प्लस एक्स का आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स फोर बाई फोर। इसकी लिमिट लगेगी हमारी ज़ीरो टू वन, प्लस इसका आ जाएगा एक्स फोर बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, और इसकी लिमिट लगेगी फ्रॉम वन टू टू। ठीक है, लिमिट्स रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो हो जाएंगी दोनों टर्म्स, माइनस। अब हम माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो माइनस वन बाई टू, प्लस माइनस वन की पावर फोर भी वन हो जाएगी, तो वन बाय फोर, प्लस इसमें अपर लिमिट रखेंगे वन, तो हमारा आ जाएगा वन बाय टू प्लस वन बाय फोर, और ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो ही आ जाएगा, प्लस इसमें अपर लिमिट रखेंगे टू, यानी टू टू ज़ा टू की पावर फोर क्या हो जाएगा हमारे पास सिक्सटीन, एंड सिक्सटीन बाय फोर हमें दे देगा फोर, माइनस टू की पावर टू हमारे पास हो जाएगा फोर, फोर बाय टू दे देगा टू। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे वन बाय फोर माइनस वन बाय टू। ठीक है, तो माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय फोर, एलसीएम फोर आ जाएगा, यहाँ माइनस टू है प्लस वन है तो माइनस वन आ जाएगा, और बाहर माइनस है तो ये वन आ जाएगा, वन बाय फोर, प्लस यहाँ पर हमारे पास फोर एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा थ्री बाय फोर, करेक्ट है, प्लस फोर माइनस टू इज टू, माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, फोर एलसीएम आ जाएगा, वन माइनस टू तो माइनस वन, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, वन बाय फोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास थ्री बाय फोर प्लस वन बाय फोर इज फोर बाय फोर, दैट इज वन, वन प्लस टू इज थ्री, एंड थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस वन इज थर्टीन बाय फोर। लेट मी चेक फॉर द साइंस वंस अगेन, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फोर, वन माइनस टू दैट इज माइनस वन, एंड बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, करेक्ट है। यहाँ पर हमारे पास था माइनस बाहर, यहाँ पर माइनस रखेंगे तो वन बाय टू, वन बाय फोर, वन बाय फोर माइनस वन बाय टू इज माइनस वन बाय फोर, और बाहर माइनस है तो प्लस वन बाय फोर। ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज करेक्ट, थर्टीन बाय फोर इसका आंसर आ जाएगा। इसमें एक गलती ये है कि x माइनस एक्स क्यूब है, तो ये माइनस था, हमने इसको प्लस कर दिया नीचे आते हुए, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, और माइनस एज इट इज आएगा, तो यहाँ पर भी हमारा माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ वन बाय टू माइनस वन बाय फोर, तो एलसीएम आ जाएगा फोर, टू माइनस वन, यानी क्या आंसर वन बाय फोर बनेगा। यहाँ से हमारे पास बाहर जो जाएगा वो जाएगा वन बाय फोर। ठीक है, तो ये वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री बाय फोर प्लस टू, फोर टू ज़ा एट, एट और थ्री इलेवन, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास इलेवन बाय फोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस वन। अब इसमें हम क्या दे रखेंगे, जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर थ्री थी आई गेस, थ्री या टू आई गेस, जिसमें हम बोल रहे थे कि फंक्शन में एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल ए टू बी डी एक्स जो है वो किसके बराबर आया था, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, तो हमें ये गिवन, हम इसको मान लेते हैं आई के बराबर है ये, तो इसकी जगह हम a प्लस बी माइनस एक्स रखेंगे, यानी पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय सिक्स, थर्टी प्लस सिक्सटी डिग्री इज 90 डिग्री, तो पाई बाय टू हो जाएगा। तो ये भी आई के इक्वल ही रहेगा, हमारा आ जाएगा पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री डी एक्स अपॉन वन प्लस अंडर द रूट टेन पाई बाय टू माइनस एक्स।
dx। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास π/6 π/3 dx 1 प्लस अंडर द रूट कोट x। ठीक है, देन यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दिस एंड दिस, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा कि 2i बराबर π/6 टू π/3 dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x प्लस π/6 टू π/3 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट कोट x। ठीक है, अब दोनों का इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है तो फंक्शंस को हम ऐड कर सकते हैं, अंदर इकट्ठा करके लिख सकते हैं, मतलब कि ये बन जाएगा π/6 टू π/3 1/1 प्लस अंडर रूट 10x प्लस 1/1 प्लस अंडर रूट कोट x dx। अब हम इसको थोड़ा साइन बाय कोस में, साइन और कोस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। 10x की जगह हम साइन एक्स बाय कोस एक्स रखेंगे और कोट एक्स की जगह हम कोस एक्स बाय साइन एक्स रखेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, π/6 टू π/3, यहाँ बनेगा हमारे पास अंडर द रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और रूट कोस एक्स ऊपर चला जाएगा, प्लस यहाँ बनेगा हमारे पास अंडर द रूट साइन एक्स प्लस अंडर द रूट कोस एक्स और रूट साइन एक्स ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, एलसीएम तो यही बन जाएगा, तो ये बन गया π/6 टू π/3, डिनोमिनेटर में आ गया रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ऐड करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर क्या बनेगा, रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 बच गया, तो हमारे पास क्या आ गया, π/6 π/3 1 dx। ये 2i के इक्वल में चल रहा था, राइट। So 2i is equals to this, which is equals to 1 का इंटीग्रेशन इज x एंड उसमें लिमिट रखेंगे π/6 टू π/3, तो ये बनेगा π/3 माइनस π/6, क्या बनेगा π/6 π/6। तो यहाँ से हमें i की वैल्यू निकालनी थी, देन i विल बी π/12। क्लियर है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि 0 टू π/2 log sin x dx। यहाँ पर भी हम सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे हमारी कि i इक्वल्स टू 0 टू π/2 log sin x dx है और i किसके बराबर होगा, 0 टू π/2 log sin x sin π/2 माइनस x dx which is equals to 0 to π/2 log cos x dx। हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट 2i इज इक्वल्स टू 0 टू π/2 log sin x dx प्लस 0 टू π/2 log cos x dx। ठीक है, जैसे हमने उसमें किया था, फंक्शंस को हम ऐड करके लिख सकते हैं इकट्ठा, तो क्योंकि लिमिट सेम है, तो log sin x प्लस log cos x dx। अब log m प्लस log n को हम क्या लिख सकते हैं, log m इंटू log n इंटू सॉरी log m n लिख सकते हैं, करेक्ट है, dx। अब यहाँ पर हम log के अंदर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं इसको 0 टू π/2 log m
बाय एन को हम क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n। करेक्ट है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 0 to π/2 log sin 2x dx। अलग अलग कर देंगे हम लिमिट, 0 to π/2 log 2 dx। यहाँ पर हम 2x की जगह क्या रखेंगे, t। जब हम 2x की जगह t रखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 to π ओके, π/0 to π हो जाएगा, राइट। t की लिमिट्स, x हमारा π/2 जब होगा तो t पाई होगा, log साइन p dt। एंड यहाँ से हमारे पास क्या है कि dx इज इक्वल्स टू dt/2, तो /2 बाहर लगेगा। करेक्ट है यहाँ तक, ओके। और इधर वाले का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये कांस्टेंट है तो यहाँ पर आ जाएगा log 2 बाहर, और x की लिमिट आ जाएगी 0 to π/2। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या पढ़ा था कि f ऑफ 2a-x अगर f ऑफ x के बराबर आ जाए तो f ऑफ 0 to 2a fx को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx लिख सकते हैं। तो ये इसमें चेक करेंगे ये हम कि लोग साइन, यहाँ पर 2a क्या है हमारा, पाई के बराबर है, ठीक है ना। तो हम क्या रखेंगे, साइन पाई माइनस, यहाँ पर हमारा फंक्शन p का है तो पाई माइनस टी रखेंगे, ठीक है। तो साइन पाई माइनस टी क्या आ रहा है भाई, ये आ रहा है लोग साइन पाई है, यहाँ पर तो चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव होता है, लोग साइन टी ही आ रहा है, विच इज एफ ऑफ टी के बराबर ही आ रहा है। एफ ऑफ पाई माइनस टी जो है वो एफ ऑफ टी के बराबर ही आ रहा है, तो हम ये वाला लगा सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 टू 0 to π/2 log साइन टी dt माइनस log 2, और यहाँ पर लिमिट्स लगा देंगे तो π/2 आ जाएगा, ठीक है। 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, करेक्ट है। अब ये बताइए, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये जो है ये हमने आई माना था कि नहीं, 0 to π/2 log sin x dx, 0 to π/2 log p की जगह तो हम x रख सकते हैं, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। p की जगह x सब्सटीट्यूट करने से फर्क तो पड़ेगा नहीं, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया i, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, i, ठीक है। तो द थिंग वी गॉट इज, यहाँ से हम लेके चले थे 2i, और हमें आ गया 2i इज इक्वल्स टू i माइनस π/2 log 2। तो यहाँ से i हमारे पास आ गया -π/2 log 2, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि शो दैट इंटीग्रेशन 0 to a f of x gx dx इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx। ये हमें दिखाना है, हमें गिवन क्या है कि f of x f of a माइनस एक्स के बराबर है, और g of x प्लस g of a माइनस एक्स हमारा 4 है, ठीक है। हम ये लेके चलते हैं, हमें क्या गिवन है, 0 to a f of x gx dx। इसको अगर हम i माने तो यूजिंग द प्रॉपर्टी f of a प्लस बी माइनस एक्स के बराबर होगा, तो यहाँ पर a प्लस बी हमारा 0 है, तो f ऑफ a माइनस एक्स g ऑफ a माइनस एक्स dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a भी i के बराबर होगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि 2i इज इक्वल्स टू 0 to a f ऑफ x gx
प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स जी ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। करेक्ट है। अब हमें क्या दिया है कि एफ ऑफ एक्स तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स के बराबर है, तो यहाँ पर हम रखेंगे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स 0 to a। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बनेगा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 4 गिवन है, तो ये हो गया 4 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसके बराबर आ गया हमारा 2i के बराबर आ गया, तो यहाँ से i हमारा आ गया twice of 0 to a f of x dx, which is equals to the right hand side, hence root। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेट करना है, डेफिनेट इंटीग्रल 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x। तो हम इसको i के इक्वल मान लेंगे एंड देन हम π/2 प्लस 0 यानी π/2 माइनस x रखेंगे, तो 0 to π/2 2 log यहाँ हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स माइनस log साइन 2 π/2 माइनस एक्स। क्लियर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 to π/2 2 log कोस एक्स माइनस, ये बन गया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई माइनस 2x, तो पाई नो चेंज, माइनस 2x पॉजिटिव रहेगा, तो ये बन जाएगा लोग साइन 2x dx। क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 2 log साइन x माइनस log साइन 2x प्लस, डायरेक्ट ही प्लस करके लिख रही हूँ मैं, 2 log कोस एक्स माइनस log साइन 2x डी। क्लियर है यहाँ तक, ये वाला प्लस ये वाला क्या बन जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, log साइन एक्स इंटू कोस एक्स बन जाएगा 0 to π/2। ठीक है, यहाँ बन गया हमारे पास माइनस 2 log साइन 2x dx। ठीक है, अब यहाँ पर log के अंदर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास 0 to π/2 2 log साइन 2x माइनस 2 log 2 माइनस 2 log साइन 2x। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लगाई है log m/n इज log m माइनस log n, और 2 मल्टीप्लाई में था तो 2 मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। क्लियर है, अब ये जो था ये 2 log साइन 2x और ये है माइनस 2 log साइन 2x, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बचेगा 0 to π/2 2 log 2 dx, ये पूरा कांस्टेंट है, तो 2 log 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा π/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अच्छा ये π/2 कैसा है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ आ जाएगा 2 log 2 x की लिमिट आ जाएगी 0 से π/2, फिर हम इसमें लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास आ जाएगा π/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया कि 2i इज इक्वल्स टू log 2 pi, this implies that I is equals to pi by 2
log 2। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें यहाँ पर -2 log 2 है, तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस आएगा, तो ये लास्ट में हमारा आंसर जो आएगा वो -π/2 log 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 0 to π/4 हमारे पास है। अच्छा, यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसको हम आई मान लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं, π/4 +0 -x रखेंगे। इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, तो हम रखते हैं। यहाँ से हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + 10 π/4 -x dx। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ गया 0 to π/4 log 1 + 10a - b। तो क्या हो जाएगा, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। क्लियर है, ये आइडेंटिटी याद है आपको। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 0 to π/4 log 1 + 1 - 10x by 1 + 10x dx, जिसको हम लिख सकते हैं 0 to π/4 log 1 + 10x plus 1 - 10x by 1 + 10x dx। यहाँ से 10x और 10x कैंसिल आ गया, हमारे पास क्या बच गया, 0 to π/4 log 2/1 + 10x dx। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 to π/4 log 2 minus log 1 + 10x लिख सकते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर देते, 0 to π/4 dx dx। अब बताओ, 0 to π/4 log 1 + 10x, ये क्या है, आई की वैल्यू है। तो हम क्या लेके चले थे, आई। तो आई हमारा किसके बराबर आ गया, 0 to π/4 log 2 dx माइनस आई। ठीक है, तो ये आई इधर आके क्या हो जाएगा, 2i हमारे पास आ गया। log 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो log 2 x की लिमिट लगाएंगे 0 to π/4। दिस implies i is equals to 2i is equals to log 2 π/4। तो i हमारे पास आ गया 5/8 log 2। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। इसमें क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से x की पावर 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 1 - 1/x³ की होल पावर 1/4/x5 dx का इंटीग्रेशन। इसको हम क्या करेंगे, x की पावर 4 अलग अलग कर देंगे 1/4, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/4, तो ये बन गया x इंटू 1 - 1/x³ की पावर 1/4 अपॉन x5। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बच जाएगी x4 का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे। 1 - 1/x³ को हम t से सब्सटीट्यूट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -1/x³ का डेरिवेटिव करना है तो x⁻³ आगे आ जाएगी, -3 आगे आ जाएगा तो +3 हो जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगी, x⁴ हो जाएगी। ठीक है, dx इज इक्वल्स टू dt।
तो 1/x⁴ की जगह मैं क्या रखूंगी, dt/3। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ t⁴ ठीक है। तो t⁴ का इंटीग्रेशन करना है तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, तो t⁴ 5/4 इंटू 4/3। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 4/15 t⁴ 5/4। ठीक है। टी की वैल्यू दोबारा रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/15 1 - 1/x³ 5/4 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। जितने भी हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल किए हैं उनमें प्लस सी लगाना जरूरी है। ठीक है। कोई किया है क्या अब तक हमने? ओके। तो आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। तो हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ log x, log प्लस 1/log x होल स्क्वायर dx। तो हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं। पहले log x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x होल स्क्वायर dx। ठीक है। इस वाले को हम खोलेंगे। ठीक है। ये हमारा पाइलेट, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और इनटू 1 करेंगे जो हमारा सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है। तो पहले वाला फंक्शन हमारा एज इट इज रहेगा और दूसरे वाले का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यानी x आ जाएगा। ठीक है। माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव, तो 1/log दिस का हो जाएगा 1/log x और फिर log x का हो जाएगा 1/x, x का हो जाएगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा dx। ये हमारे पास आ गया। ठीक है। प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का होल स्क्वायर चल रहा है हमारा साथ के साथ। अभी हमारे पास क्या आ गया, x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का होल स्क्वायर dx। अब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास आएगा x log x माइनस दिस इंटू 1। पहले वाला फंक्शन हमारा एज इट इज रहेगा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन यानी x माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव 1/log x का डेरिवेटिव। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/log x होल स्क्वायर होता है और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और फिर 1 का इंटीग्रेशन इनटू x। ठीक है। इसका इंटीग्रेशन होगा dx। हमने अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया है। प्लस 1/log x का होल स्क्वायर एज इट इज चल रहा है। ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, x log ऑफ x माइनस ये आ गया x/log ऑफ x एंड दिस माइनस माइनस एंड माइनस 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 एंड माइनस, तो माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का होल स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का होल स्क्वायर dx। तो ये दोनों ही क्वांटिटी हमारी कैंसिल हो जाएंगी और हमारा आंसर बनेगा x log ऑफ x माइनस x/log x प्लस सी। सारे कांस्टेंट्स हमने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। पहला कांस्टेंट हमारा यहाँ पर आएगा और दूसरा कांस्टेंट जब हम हाईलाइट लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा। ठीक है। सारे कांस्टेंट ऐड करके हमने सी लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ √√x प्लस √10x।
तो हम कोट एक्स की जगह कोस बाय एक्स रखेंगे, कोस एक्स बाय साइन एक्स रखेंगे, और टेन एक्स की जगह साइन एक्स बाय कोस एक्स रखेंगे। तो हमारे पास बनेगा अंडर रूट कोस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कोस एक्स dx। एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स कोस एक्स, यहाँ पर बनेगा ऊपर कोस एक्स, यहाँ बनेगा साइन एक्स, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे रूट के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, रूट 2 ऊपर चला जाएगा, ये बन गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx बाय अंडर द रूट साइन 2x। अब क्या करेंगे, +1 और -1 करेंगे इसमें, क्या बनेगा √2 इंटीग्रेशन कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx अपॉन, ठीक है, हम ये -1 लेते हैं, ये 1 लेते हैं बाहर, तो 1 माइनस साइन 2x, ठीक है, ये ब्रैकेट, ठीक है। पॉजिटिव वाला 1 हमने यही रखा, और इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया, तो 1 माइनस साइन 2x बन गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास अंडर द टू √2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx, यहाँ आ गया 1 माइनस, देखो 1 की जगह मैं कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ, -2 साइन एक्स कोस एक्स, साइन 2x की यही आइडेंटिटी होती है। तो ये क्या बन जाएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, अंडर द √2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम कोस एक्स माइनस साइन एक्स को टी रखते हैं, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है कोस एक्स इंटू डी एक्स, हमारा पास क्या बनेगा, डी टी बनेगा। तो इसमें हमारे पास माइनस फैक्टर कॉमन लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखते वक्त √2, यहाँ आएगा हमारे पास माइनस बाहर डी टी इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, इंटीग्रेशन -√2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स पी, करेक्ट है, साइन इनवर्स टी प्लस सी हमारा आंसर आ जाएगा। टी की वैल्यू वापिस रखेंगे तो हमारे पास आएगा -√2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन इनवर्स छोड़ दिया, साइन इनवर्स √2 माइनस प्लस सी, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फिर से किस टाइप का आ गया, मॉड्यूलस टाइप का फंक्शन आ गया। इसमें आपको फिर से चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर ये अपना साइन चेंज कर रहा है, कहाँ पर हमारा फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। तो साइन का ग्राफ हमारा कैसा होता है, साइन का ग्राफ होता है हमारा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालना है -1 से 3/2। तो जब हम -1 रखेंगे तो साइन के यहाँ पर आएगा हमारा -पाई, ओके। तो -पाई कहाँ होगा हमारा, यहाँ पर -पाई से 3π/2,
यहाँ तक। ठीक है, तो हम देखते हैं एक्स साइन पाई एक्स की वैल्यूज। तो जब हम -1 से 0 जाएंगे, जब हम -1 से 0 जा रहे हैं तो साइन की वैल्यू जो है वो हमारी नेगेटिव रह रही है, और एक्स भी क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो ये हमारा कुल मिला के नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, और ये हमारी एक्स साइन पाई एक्स फंक्शन की तरह काम करेगा। देन वी विल मूव फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, यहाँ पर हमारा साइन फंक्शन पॉजिटिव है एंड आवर एक्स भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एक्स साइन पाई एक्स पॉजिटिव फंक्शन की तरह ही काम करेगा। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पर पाई से 3 पाई/2 में हमारा साइन जो है वो नेगेटिव है, साइन फंक्शन, जबकि हमारा जो एक्स है वो पॉजिटिव ही रहेगा। 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, एक्स ही बाहर देता है, राइट। तो यहाँ पर ये तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और ये पॉजिटिव ही दे रहा है, एक्स जो फंक्शन है। तो यहाँ पर कुल मिला के हमारी जो वैल्यू है वो माइनस में बाहर आएगी। तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइन करना पड़ेगा हमें, देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको मोड एक्स इंटू मोड साइन पाई एक्स रख देते हैं। ठीक है, उसमें से भी जब हम रह रहे हैं बिटवीन -1 से पाई, -1 से पाई यानी 1 तक, -1 to 1, -1 to 1 में हमारा जो फंक्शन है, -1 to 0 में दोनों नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू लेके पॉजिटिव हो रहे हैं, और 0 से 1 में ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू लेके पॉजिटिव हो रहे हैं। तो हमारा फंक्शन एक्स साइन पाई एक्स रह रहा है। और जब हम 1 से जा रहे हैं 3/2, तो हमारा एक्स साइन पाई एक्स आ रहा है। क्लियर है। तो अब हम रखते हैं वैल्यूज। -1 से 1 हमें तोड़ना पड़ेगा इस इंटीग्रेशन को, और 1 से लेकर 3/2 में तोड़ना पड़ेगा। इसमें हमारा जो फंक्शन काम कर रहा है वो एक्स साइन पाई एक्स है dx, और इसमें जो हमारा काम कर रहा है वो है -x साइन पाई एक्स dx। ठीक है, अब इसका सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। तो यहाँ पर आइलेट लगेगा, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। पहला हो जाएगा, इसको फर्स्ट नाम देंगे और इसको हम सेकेंड नाम देंगे। ठीक है, पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोस पाई एक्स बाय पाई। इसकी लिमिट लगेगी फ्रॉम -1 to 1, माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव दैट इज 1, साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज कोस पाई एक्स अपॉन पाई। ठीक है, dx माइनस का आया था तो ये प्लस हो जाएगा, -1 to 1, माइनस ये माइनस मैं बाहर ले लेती हूँ। और फिर हम करेंगे x एज इट इज, पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, साइन का हो जाएगा माइनस का कोस पाई एक्स अपॉन पाई, और यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस 1 to 3/2, यहाँ पर लिमिट लगेगी 1 to 3/2, कोस पाई एक्स 1/पाई dx। ठीक है, अच्छा इसमें लिमिट लगाते हैं। जब अपर लिमिट रखेंगे 1 रखेंगे तो कोस पाई क्या होता है, -1 होता है। तो ये आ जाएगा 1/पाई माइनस, जब हम -1 रखेंगे तो मतलब कोस ऑफ माइनस पाई, कोस जो होता है वो हमारा कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। तो कोस ऑफ माइनस पाई विल बी इक्वल टू कोस ऑफ पाई। कोस ऑफ पाई क्या होता है हमारा, -1 होता है। तो ये वैल्यू क्या देगा, -1, और यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1।
और ये बाहर वाला माइनस इसको अगेन क्या कर देगा, माइनस, तो ये बन जाएगा -1/पाई। करेक्ट है। प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पहले इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, कोस पाई एक्स का साइन पाई एक्स बाय पाई, तो यानी पाई का स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें लिमिट रखेंगे फ्रॉम -1 to 1। यहाँ आ गया माइनस, बाहर रखेंगे। यहाँ पर जब आप 3/2 लिमिट रखोगे ये आएगा 3π/2, तो कोस 3π/2 पर क्या बनता है, 0 हो जाता है। करेक्ट है। तो अपर लिमिट रखेंगे तो 0 आ रहा है। देन लोअर लिमिट रखेंगे, माइनस बाहर रखेंगे। लोअर लिमिट जब रखेंगे तो हमें रखनी है 1, तो यहाँ तो 1 आ गया। कोस पाई क्या देगा, -1 देगा, तो -1 और ये माइनस मिला के क्या दे देगा, +1 दे देगा। तो यहाँ आ गया हमारे पास 1/पाई। ठीक है। प्लस यहाँ पर आएगा हमारे पास 1/पाई², और इसका आ जाएगा साइन पाई एक्स में लिमिट रखनी है 1 to 3/2। ठीक है। अब जल्दी से हम रख के देख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/पाई प्लस 1/पाई, यानी 2/पाई, प्लस यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो साइन पाई क्या होता है, 0 होता है। -1 रखेंगे तो वो भी 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 1/पाई प्लस आ जाएगा, इसमें इसमें फिर माइनस आएगा। यहाँ पर जब हम 3π/2 रखेंगे तो साइन 3π/2 क्या होता है, -1 होता है। अच्छा, तो ये माइनस साइन आ गया बाहर। साइन 3π/2 इज -1 माइनस साइन पाई इज 0। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या गया, 3/पाई, 3/पाई माइनस माइनस प्लस 1/पाई²। तो यहाँ से 1/पाई कॉमन ले सकते हैं, हमें बच जाएगा 3 + 1/पाई। ये आंसर आ रहा है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार कैलकुलेशन एंड साइन सारे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/√sin³ x साइन x प्लस अल्फा। तो यहाँ पर साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे हम। ये हो जाएगा 1/√sin³ x इंटू साइन a प्लस बी की क्या आइडेंटिटी होती है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ठीक है। तो अब हम यहाँ से साइन की पावर 4 बाहर ले लेंगे। साइन की पावर मतलब यहाँ से भी एक साइन कॉमन ले ले अगर, तो यहाँ पर हो जाएगा sin 4x, यहाँ हो जाएगा कोस अल्फा प्लस, तो ये हो जाएगा कोट एक्स साइन अल्फा। करेक्ट है। रूट के अंदर हमें निकालना इसका इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स बाहर जाएगा और जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नीचे आ जाएगा हमारे पास अंडर द रूट कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोट एक्स dx का इंटीग्रेशन। जो कोस अल्फा एक कांस्टेंट है, तो कोस अल्फा एक कांस्टेंट वैल्यू, साइन अल्फा भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। कोट एक्स का डेरिवेटिव हमें ऊपर दिख रहा है जो कि है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हम नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो नीचे वाले को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोट एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। साइन अल्फा एज इट इज, कोट अल्फा कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, डी टी अपॉन 1/साइन अल्फा, सॉरी डी टी अपॉन माइनस साइन अल्फा जो कि एक कांस्टेंट है, और नीचे क्या बन जाएगा, √t। इसका इंटीग्रेशन करना है मतलब अब हमें, तो टी की पावर क्या हो जाएगी, -1/2 प्लस 1, तो 1/2, और 1/2 से डिवाइड तो 2, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2√t। करेक्ट है।
अपॉन माइनस साइन अल्फा प्लस सी। तो आप वैल्यू रख दीजिए टी की वैल्यू हमने क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे वापस, अंडर द रूट कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोट एक्स बाय माइनस साइन अल्फा प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। इसमें क्या कर सकते हैं, देखो नीचे तो हमें साफ साफ आइडेंटिटी दिख रही है कि कोस इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय टू रख सकते हैं। तो नीचे पाई बाय टू रखेंगे तो वो टू बाय पाई बन जाएगा। करेक्ट है, ये बच गया अब हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, कोस इनवर्स रूट एक्स की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ क्या, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, इसकी जगह मैं क्या रख सकती हूँ, पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स लिख सकती हूँ, डी एक्स इंटीग्रेशन टू बाय पाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस अंदर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाय टू, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ट्वाइस आ जाएगा इसका। करेक्ट है, टू बाय पाई बाहर बाहर चल रहा है। ठीक है, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो तो ये बन जाएगा फोर बाय पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स माइनस इन टू बाय पाई इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय टू डी एक्स। करेक्ट है, तो ये टू बाय पाई और पाई बाय टू कट के तो वन हो गया, यहाँ पर एक्स बच गया माइनस का। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। तो पहले वाला एज इट इज, ठीक है, और दूसरे वाले का डेरिवेटिव साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन बाय टू रूट एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स रूट एक्स एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन एक्स। ठीक है, और पहले वाले का डेरिवेटिव हमने किया तो ये आया, एंड देन दूसरे वाले का इंटीग्रेशन आ गया एक्स का, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो हमारे पास हो गया ऊपर रूट एक्स हो गया, तो हमारे पास है एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस एक्स माइनस वन बाय टू बाहर इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ओके, द वन मिस्टेक आई डिड इज यहाँ पे फोर बाय पाई छोड़ दिया है, यहाँ पर भी फोर बाय पाई आएगा, और ये हो जाएगा हमारा टू बाय पाई। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं दोबारा से। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, फोर बाय पाई। ठीक है, पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपॉन अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वन बाय टू रूट एक्स। ठीक है, तो इनटू रूट एक्स, जगह कहाँ गई भाई, वन बाय टू इंटीग्रेशन, और वन का इंटीग्रेशन हमारे पास है एक्स डी एक्स, ये हमारे पास आ गया। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास आया था वन, तो यहाँ आ गया था एक्स। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास फोर बाय पाई एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस टू अपॉन पाई
इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है, dx। अब ये इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, -2x +1। तो -2x तो है मेरे पास, +1 -1 करना पड़ेगा। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं सिर्फ। तो हमारे पास है -2x 1/पाई बाहर रखते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो +1 -1 कर देते हैं dx। तो यहाँ से हमारे पास -2x +1 एक जगह ले लिया हमने, 1/पाई बाहर है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। और -1/पाई इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ पर +1/2 और -1/4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो नीचे वाले को टी रख सकते हैं, तो रूट टी का 1/√t का टी की पावर -1/2, तो क्या बन जाएगा +1 यानी 1/2 और 1/2, 2/पाई अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, करेक्ट है, ओके। और इधर वाले का क्या करेंगे, 1/पाई एज इट इज रखेंगे। यहाँ पर ये बन गया हमारे पास x -1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ बनेगा हमारे पास -1/2। तो ये उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया था हमने। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है रूट के अंदर, तो क्या होती है 1 यहाँ पर क्या है हमारे पास 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स -1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, तो इसमें हमारे पास किस टाइप का बन गया ये, √a² माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का। तो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी होती है, साइन इनवर्स x/a, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2/पाई √x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/पाई साइन इनवर्स 2x-1, ठीक है। ये वाला हम ऐड कर देंगे, ऊपर से हमारे पास आएगा 4/पाई 4x/पाई साइन इनवर्स √x प्लस -x प्लस c, यही आएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा √1 माइनस √x 1 प्लस √x। अच्छा, इसमें सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट ना लगा के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप क्या कर सकते हो, √x को आप रख लीजिए साइन थीटा, यानी कि x हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx हमारे पास हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। सब्सटीट्यूशन करेंगे आप, तो साइन इनवर्स के अंदर हमारा आ जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ तो थीटा बचेगा, इंटू dx की जगह हम रखेंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। तो हमारे पास बन गया थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, हमें क्या पता है 1 माइनस कोस थीटा की हमें पता है क्या होता है, और 1 प्लस कोस थीटा हमें पता है क्या होता है, तो वही सब्सटीट्यूट करेंगे हम, √x की जगह हम लिखते हैं कोस थीटा, तो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, नीचे बनेगा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर x बनेगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, राइट। dx हमारे पास आ जाएगा 2 आगे, एक पावर कम कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रखना है
डी डी एक्स की जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा, -2 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। अब -2 बाहर रख लेते हैं। 1 माइनस कोस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस कोस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। करेक्ट है। यहाँ से 2 और 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 हमारा क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। इंटू कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 बाहर है इंटीग्रेशन में, टेन स्क्वायर और रूट है ऊपर, तो ये आ जाएगा टेन थीटा बाय 2 कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा थीटा। तो अब हम साइन थीटा को अगेन क्या लिख सकते हैं, 2, टेन को हमने लिखा साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, ये हमारा कोस थीटा एज इट इज, और साइन थीटा को हमने लिखा 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। कोस थीटा बाय 2 से कोस थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया -4 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, ओके। साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 की जगह हम एक और चीज सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। क्या सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं हम, कोस की टर्म्स में, कोस 2 थीटा की टर्म्स में क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा बाय 2 का डबल हो जाएगा, यानी थीटा बाय 2 हो जाएगा, इनटू कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद ये 2 बाहर ले जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस थीटा इंटू कोस थीटा, दैट इज कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको आगे कैसे लेके जाएंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2 कोस थीटा, अलग कर लेते हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, माइनस माइनस +2 कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस कोस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन थीटा -2 प्लस यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 का आ जाएगा थीटा प्लस कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा बाय 2 प्लस सी। अब थीटा हमने क्या रखा था, थीटा की जगह हम रखेंगे कोस इनवर्स रूट एक्स। नहीं रखने से बेहतर क्या है कि हम वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस थीटा की वैल्यू हमें पता है कि वो है √x, यानी कि बेस हमारा √x है और हाइपोटेनस 1 है, तो साइन थीटा में हमें परपेंडिकुलर चाहिएगा। परपेंडिकुलर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी x। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, √1 माइनस। करेक्ट है। कोस थीटा की वैल्यू हमें पता है, दैट इज √x। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू साइन थीटा दैट इज 1 माइनस एक्स अंडर रूट कोस थीटा यानी √x। तो ये हमारी साइन 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सब्सटीट्यूशन करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू आई हमारे पास -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस थीटा, थीटा इज कोस इनवर्स √x प्लस साइन 2 थीटा की वैल्यू आई हमारे पास 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस कोस इनवर्स √x प्लस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर, डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड है। तो इसमें हमें नीचे दिख रहा है 9 + 16 sin 2x। तो हम क्या करेंगे, 0 to π/4 sin x प्लस cos x, ऊपर है dx। हम यहाँ पर इसको sin x माइनस कोस एक्स
या फिर कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर में। तो हम 9 एज इट इज रखते हैं, प्लस 16 इंटू साइन 2x है हमारे पास, साइन 2x में +1 और -1 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, 9 है नीचे प्लस 16, यहाँ पर हम 1 रखेंगे, -1 माइनस साइन 2x बनाएंगे। ठीक है, अब आप 1 की जगह रखोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x इज 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो ये क्या बन गया, कोस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको खोल के लिखेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स जिसकी वैल्यू 1 है, माइनस साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा 16 इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा -16, यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 16। ठीक है, दैट इज 25। ठीक है, तो ये बन गया हमारा डिनोमिनेटर में। तो हम यहाँ पर साइन एक्स माइनस कोस एक्स को p रखेंगे, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स और कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ आ जाएगा प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा हमारा डी टी के बराबर। तो यहाँ पर हम साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स को डी टी लिखेंगे, तो ऊपर हमारा डी टी, नीचे हमारा क्या बनेगा, 25 माइनस 16 टी स्क्वायर, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4। ठीक है, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a, a is 5 है, log a प्लस एक्स यानी कि 5 प्लस 4t अपॉन a माइनस एक्स 5 माइनस 4t, करेक्ट है, और प्लस c। अब इसमें लिमिट लगे, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रल है तो c की जगह हमारी क्या लगेगी, लिमिट लगेगी, 0 to π/4 रखेंगे इसके अंदर। ठीक है, 1 मिनट रुको, हमने t रखा ना, तो t की लिमिट निकालनी पड़ेगी अलग से पहले। तो जब x हमारा वेरी कर रहा है 0 से π/4 के बीच में, तो जब x हमारा 0 होगा तो साइन 0 0 हो जाएगा और कोस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो t की वैल्यू -1 हो जाएगी। करेक्ट है, जब हम π/4 रखेंगे तो साइन π/4 इज 1/√2 -1/√2, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारी लिमिट हो गई -1 to 0, तो यहाँ लिमिट लगेगी -1 to 0, तो 0 रखेंगे तो ऊपर बनेगा log 5, नीचे बनेगा log 5, सॉरी log 5/5 बन जाएगा, तो log 1 दैट इज 0, राइट, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/10 log 5 -4/5 + 4, राइट। तो ये क्या बन गया, -1/10 log 5 - 4 इज 1, 5 + 4 इज 9, अगर माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो बन जाएगा 1/10 log 9। इसमें एक एक गलती कर दी हमने, गलती क्या की कि हमारी जो x की वैल्यू थी वो क्या थी, यहाँ पर 4t, तो उसका जो डेरिवेटिव है उससे भी तो डिवाइड करना था, तो यहाँ पर इनटू में 4 भी आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। करेक्ट है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1/40 log 9। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हमने छोड़ दी थी कि यहाँ पर जो हमारा x है वो क्या है, 4t, और 4t का डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 4, और उससे क्या होता है, डिवाइड होता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो। ठीक है, 1/40 log 9 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा है यहाँ पर भी हमें नीचे क्या दिख रहा है, साइन 2x, तो इसमें +1 करेंगे, -1 करेंगे और इसको हम बनाएंगे
सेम चीज, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, और वहां से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमें दिया है, ऊपर दिया है साइन एक्स कोस एक्स और नीचे है कोस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम +2 sin² x करेंगे -2 sin² x, sin² x cos² x -2 sin² x cos²x। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos² x का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं sin² x का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा क्या बन गया, cos² x प्लस sin² x का होल स्क्वायर -2 sin² x cos²x। डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो ये 1 बन गया, तो 1 -2 sin² x cos²x बन गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ बन जाएगा 2 माइनस, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन गया 4 sin² x cos²x। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ गया 2, करेक्ट है। तो ये बन गया हमारे पास 2 माइनस, ये क्या हो गया sin² 2x हो गया। ठीक है, और ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, ये हम न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं और ऊपर हमारे पास क्या बनेगा, 2 sin 2x बनेगा। ठीक है, sin²2x की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस cos²2x लिख सकती हूँ। तो हम अब इंटीग्रेशन लिखते हैं, हमारा क्या बन गया है, हमारा इंटीग्रेशन 0 to π/4, नीचे हमने चेंजेस करके नीचे बनाया हमने 2 माइनस 4 sin² cos²x, 2 माइनस 4 sin²x को हमने क्या लिखा, sin²x cos²x को हमने लिखा sin²2x। ये 2 हमारा ऊपर चला गया तो ये बन गया 2 sin x cos x dx। ठीक है, अब हमारे पास आ गया, ये ऊपर आ गया sin 2x dx, नीचे हमारे पास हम sin²2x की जगह रखते हैं 1 माइनस cos²2x 0 to π/4। ठीक है, ये बन गया हमारे पास sin 2x dx बाय 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस cos²2x 0 to π/4। ठीक है, अगर मैं cos 2x को t रखूं तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, cos 2x का डेरिवेटिव इज sin 2x माइनस का, और साइन एंगल का 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, dx किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर। हमें क्या दिख रहा है ऊपर sin 2x dx, तो dt/2 और आगे माइनस का साइन, तो क्या बना सकते हैं हम इसे 1/2 dt/1 प्लस t का स्क्वायर 0 to π/4। तो ये किसका होता है, ये होता है tan इनवर्स t का, राइट, -1/2 आ गया। इसकी लिमिट लगाएंगे हम 0 to, अच्छा लिमिट्स भी चेंज होंगी यहाँ पर, cos 2x को t रखा है, 0 लेंगे हम, cos 0 क्या होता है 1 होता है, और फिर हमने देखा कि हमारा π/4 यानी π/2, cos π/2 क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो लिमिट लगेगी हमारी 1 और 0। ठीक है, -1/2 बाहर रखिएगा, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1 हमारे पास आ जाएगा, करेक्ट है। tan इनवर्स 0 क्या होता है 0 होता है, माइनस tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4 होता है। ठीक है, -2 1/2 बाहर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास π/8 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे यहाँ पर। तो आई लेट से ये फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन dx आ जाएगा। ठीक है, लिमिट लगाएंगे यहाँ पर 0 to 1, तो ये 0 to 1 हो जाएगा, और इसकी लिमिट 0 to 1 रखेंगे। ठीक है, जब आप इसकी लिमिट रखोगे तो यहाँ पर आएगा 1 e⁻1 माइनस 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखते ही ये 0 बन जाएगा। क्लियर है? माइनस e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻x, और इसमें लिमिट रखेंगे 0 to 1। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया e-0 माइनस, यहाँ पर e⁻1 रखेंगे तो e आ जाएगा, माइनस e⁻0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास e माइनस e+1, तो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये 1 के बराबर हो गया एंड प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 to π/2 इंटीग्रेशन कर रहे हैं साइन क्यूब एक्स डी एक्स का। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कर सकते हैं dx। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कर सकती हूँ। और फिर मैं क्या कर सकती हूँ कि कोस एक्स को p रख लूँ। कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। मेरे पास साइन एक्स डी एक्स है, तो ये आ जाएगा माइनस डी टी। लिमिट्स देख लेते हैं अभी। लिमिट जब हम कोस जीरो जीरो रखेंगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और π/2 रखेंगे तो 0। ठीक है, और डी टी के साथ हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आ गया 1 - t² डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, माइनस साइन बाहर रखते हैं, और t² का हो जाएगा t³/3। लिमिट फ्रॉम 1 to 0, 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और माइनस, और ये माइनस बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएगा। जब हम 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 1 - 1/3, तो ये बन जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? अभी एक क्वेश्चन में हम साइंस की मिस्टेक लग रही थी, वो देखते हैं।